हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त का प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है समलक्षणी फेनोटाइप्स, सेकंड ऑप्शन है आनुवंशिकी जेनेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है जीन प्ररूप जीनोटाइप्स, फोर्थ ऑप्शन है वंशाणु जीन टाइप्स। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? समलक्षणी फेनोटाइप्स। क्या आंसर है? समलक्षणी फेनोटाइप्स। तो पहला आंसर क्या है? राइट आंसर है फेनोटाइप। क्या होता है? फेनोटाइप एक जीव की भौतिक उपस्थिति है, जबकि जीनोटाइप एक जीव की आनुवंशिक संरचना है। फेनोटाइप अवलोकनीय है, किसी व्यक्ति के जीन की अभिव्यक्ति है। फेनोटाइप में आता है ईयर वैक्स टाइप्स, हाइट, ब्लड टाइप्स, आई कलर्स, फ्रेकलेस, हेयर कलर्स। फेनोटाइप केवल शारीरिक लक्षण नहीं है, व्यवहार को एक फेनोटाइप भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? पहला है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है कनाडा, चौथा है इंग्लैंड। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 के अंदर हम देखें तो भारत को कितने पदक मिले थे? 64। कितने पदक? 64। ऑस्ट्रेलिया को कितने मिले थे? 193। कनाडा को कितने मिले थे? 81। और इंग्लैंड को कितने मिले थे? 132। तो मैं इंडिया वालों के बता देता हूँ। 25 स्वर्ण थे, 19 रजत थे और 20 कांस्य थे। और ऑस्ट्रेलिया के थे जो 78 स्वर्ण थे, 57 रजत थे और 58 कांस्य थे। तो इस तरीके से पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, 2019-20 में नेतावधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि कितनी है? पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा है 1900, तीसरा है 1850, चौथा है 1750। तो यहाँ राइट आंसर है 1815। क्या आंसर है यहाँ? 1815, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फरूख सियर और अंग्रेजों के बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, शहादत अली खान और अंग्रेजों के बीच, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। तो राइट आंसर क्या है? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। कब लड़ा गया था? 1767 से 1769। कब लड़ा गया था? 1767 से 1769 ईस्वी तक। सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो यहाँ राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत किया जा सकता है? राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो यह राइट आंसर है राज्यपाल, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति साइरिक जोसेफ, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? अगस्त 2020 के अंदर कौन था? एच.एल. दत्तू। आज के दिन कौन है? 2023 के अंदर कौन है? न्यायमूर्ति महेश मित्तल है। कौन है? न्यायमूर्ति महेश मित्तल। महेश मित्तल। इनके पहले रह चुके हैं न्यायमूर्ति श्रीमती ज्योति कालरा, उससे पहले रह चुके प्रफुल्ल चंद्र पंत जो, और उससे पहले रह चुके हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। उससे पहले ये दत्तू सर थे, अगस्त 2020 में ये थे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है? पहली चीज ये वर्ड समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? अस्थि सुस्थिरता, मतलब हड्डियों कमजोर और नाजुक होना। किस खनिज के अभाव में होती है हड्डियां कमजोर? सोडियम के अभाव में, लोहे के, कैल्शियम के, फ्लोराइड के। तो यहाँ राइट आंसर है कैल्शियम के अभाव में। तो थर्ड नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? पहला है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। आपको बता दें बंगाल विभाजन के निर्णय का घोषणा 19 या 20 जुलाई 19/20 जुलाई कब हुई थी? 1905 में। भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। तो एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। ये कब से प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? मोरक्को के, लीबिया के, घाना के, अल्जीरिया के। तो यहाँ राइट आंसर है मोरक्को के, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? महेंद्र सिंह धोनी को, रिकी पोंटिंग को, डॉन ब्रैडमैन को, सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर को। ये तीनों के अंदर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है इनको। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है भारत। तो यार राइट आंसर क्या है? भारत। भारत ने कितने जीते हैं? 8। ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 4, नीदरलैंड ने 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, चौथा है बिहार। यहाँ तो राइट आंसर है झारखंड। जादूगोड़ा खान एक यूरेनियम की खान है जो भारत के झारखंड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है और यह यूरेनियम खनन की प्रथम खान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1942 में, 1941 में, 1932 में, 1931 में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1931 में। किस लिए हुआ था ये गांधी इरविन समझौता? तो यहाँ आंसर है कि नमक आंदोलन ने पूरी दुनिया भर में सुर्खियां हासिल की, इस कारण लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़ गई थी। तब उन्होंने 5 दौर की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। कब हुआ था ये? 5 मार्च 1931। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? एम खुसरो, आर.वी. गुप्ता, जी.वी. रामकृष्णन, एम.एस. स्वामीनाथन। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, जिन्होंने कहा कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया था? तो यहाँ राइट आंसर है मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग। ये 2020 की बात है, इसके बाद में कई आईपीएल हो चुके हैं।
नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? पहला है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा है गुजरात में, चौथा है हरियाणा में। तो यहाँ राइट आंसर है गुजरात में। ये रंगपुर पश्चिमी भारत के गुजरात में सौराष्ट्र प्रायद्वीप पर वनाला के पास एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 5 लाख। तो यह राइट आंसर है 50,000। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदत्ता मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पहला है सरस्वती वीणा, दूसरा है संतूर, तीसरा है शहनाई, चौथा है सितार। तो यह राइट आंसर है सितार। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है दही कला, तीसरा है ओडिसी, चौथा है कथकली। तो यह राइट आंसर क्या है? भरतनाट्यम। यहाँ क्या है राइट आंसर? भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुणडेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा और नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की, जिनको बाद में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो यह राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उड़ीसा से या झारखंड से? कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय देश में आरंभ किया गया था? लॉस एंजलिस यूएसए, मॉस्को रूस, टोक्यो जापान, फोर्थ है ओटावा कनाडा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? लॉस एंजलिस यूएसए। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव कुमार, उर्जित आर पटेल। तो यहाँ राइट आंसर था राजीव कुमार थे सितंबर 2020 के अंदर। मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चयन किया। अमीना गुरीब हकीम, राजकेश्वर प्रयोग, प्रवीण कुमार जुगनुत, पृथ्वीराज सिंह रूपन। तो यहाँ राइट आंसर कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। फोर्थ आंसर है राइट आंसर। जो मॉरिशस के गणराज्य की राष्ट्रीय सभा के सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ था, पृथ्वीराज सिंह रूपन। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।